हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, NTA के द्वारा CVT PG 2023 का रिज़ल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एडमिशन होने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों को लेकर पहले से ही तैयार रहना होगा, जैसे कि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ आपको पहले से ही तैयार रखना होगा। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हमें तैयार रखना चाहिए या फिर उनके बगैर हमारा एडमिशन रुक सकता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हमें पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। यानी कि अभी भी एडमिशन में 10 से 15 दिन का टाइम है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं 10 से 15 दिन में बन जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो वीडियो को देखिए और फटाफट अपने काम पे लग जाइए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों, हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर हमारा एडमिशन जो है वह रुक सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट JNU में लगेंगे वहीं डॉक्यूमेंट DU, BHU, BBAU, हेमवती नंदन, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहीं सेम डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप लोग तैयार करके अपना रख लीजिएगा पहले से ही। तो हम JNU को आधार मानकर चल रहे हैं। हम JNU में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देंगे, BHU में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देंगे। उसी के हिसाब से आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसे तैयार करके रख लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक का मार्कशीट आपका लगेगा और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि जिस पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ हो। ठीक है। इसके बाद है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 12th क्लास का। ठीक है, यानी कि आपका किसका, इंटर का। पहले मैट्रिक का था 10th क्लास का, अब आपका किसका लगेगा, 12th क्लास का। यानी कि 12th क्लास का आपका मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि आपने अपना जहाँ से भी ग्रेजुएशन किया है उसका क्या लगेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसको कि CC कहते हैं। इसके बाद बैचलर डिग्री की मार्कशीट, यानी कि आपने जो भी अपना ग्रेजुएशन किया है उसका मार्कशीट, यानी कि 6ठे सेमेस्टर तक का मार्कशीट आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब बच्चों का प्रश्न आएगा कि क्या अगर हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए भाई, उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना होगा JNU को मेल करना होगा, JNU को पर्सनल इन्फॉर्म करना होगा कि मेरा जो अभी मार्कशीट है वह नहीं मिला है, और जैसे ही मिलेगा हम आपको दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट के साथ साथ उसे भी अपलोड करना होगा। और इसके बाद अगर आपने अन्य किसी दूसरी जगह से आपने कोई मास्टर्स वगैरह कर रखा हो, BEd वगैरह कर रखा हो, तो उसके भी मार्कशीट वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद चलिए हम लोग और देख लेते हैं। इसके बाद फिर हॉस्टल में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ तक रहा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, यहाँ पर मास्टर्स। इसके बाद आपको अपना माइग्रेशन देना होगा, आपको अपना जो भी EWS सर्टिफिकेट है, SC ST सर्टिफिकेट है, उसे अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना होगा, जनरल वाले बच्चे या फिर EWS, जो भी बच्चे EWS SC ST या OBC का सर्टिफिकेट बनवाए हैं वह अपलोड करना होगा। माइग्रेशन आपको अपना तैयार रखना होगा। ठीक है, माइग्रेशन तैयार रखना होगा। और एंटी रैंकिंग आपको अपना, यानी कि एक स्टूडेंट का और एक गार्जियन का आपको तैयार रखना होगा। इसके बाद CVT PG का स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करके रख लेना है, उसे भी आपको क्या करना होगा, तैयार रखना होगा। CVT PG का स्कोर कार्ड, CVT PG का एडमिट कार्ड और CVT PG का जो भी मतलब एप्लीकेशन नंबर वगैरह है, इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। साथ में 4 से 5 फ़ोटोज़ वगैरह आपको अपने पास रखने हैं। एफिडेविट वगैरह भी आपका लग सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका गैप ईयर है कहीं पर तो आपको अपना एफिडेविट वगैरह भी बनवा कर देना होगा। तो यही सारे ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जो कि आपको पहले से तैयार रखना होगा। इसके बाद हॉस्टल के लिए आपको क्या क्या देना होगा, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, वोटर ID लगेगा, आधार कार्ड लगेगा
और इसके साथ साथ आपको अपना निवास प्रमाण पत्र देना होगा, बिजली बिल देना होगा, पानी का बिल देना होगा, इसके बाद हाउस टैक्स देना होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमारे यहाँ तो हाउस टैक्स दिया नहीं जाता है। तो भाई नहीं दिया जाता है तो आपको लिख कर देना होगा एप्लीकेशन के तौर पे, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपलोड करनी होगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपने कोई दूसरी डिग्री अगर ले रखी है ग्रेजुएशन के बाद तो उसका मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना होगा। इसके बाद TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको क्या करना होगा, तैयार रखना होगा। इसी के साथ साथ EWS OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसे तैयार रखना होगा। आपको अपना आय प्रमाण पत्र और साथ ही निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी तैयार रखना होगा, क्योंकि इन सब की ज़रूरत आपकी लगने वाली है। ठीक है, अब हम अगर आगे बात करें तो देखिए भाई BHU में क्या क्या लगेगा। बहुत सारे बच्चे BHU में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो BHU में भी लगभग सेम चीज़ ही लगने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटी रैंकिंग और डोजियर फॉर्म जो है वह BHU में लगेगा। एंटी रैंकिंग और डोजियर फॉर्म जो है ग्रुप में हम आप लोगों को भेज देंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप लोग 4-4 कॉपी अपने पास रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेंगे लगभग 7। इसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लिया जाएगा, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट लिया जाएगा, UG का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा, 12th का 10th का और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, साथ ही फाइनल एडमिट कार्ड वगैरह, जो कि आपको BHU की तरफ से कॉल लेटर भेजा जाएगा। उस कॉल लेटर का भी आपको फ़ोटोकॉपी लेकर जाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं BHU के हैं, जो कि पिछले साल के काउंसलिंग में यूज हुए थे, और यही सारे डॉक्यूमेंट MA MSc BEd MEd सब में लगने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे BEd करना चाहते हैं, जो बच्चे MEd करना चाहते हैं, तो MEd वाले BEd का भी यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग MA MSc करना चाहते हैं तो वो लोग ग्रेजुएशन का यानी कि BA BSc वाले सारे डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे, 10th 12th का यूज़ करेंगे। 10th में बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें करिएगा आप लोग। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए MCOM वाले बच्चों को यही सारे डॉक्यूमेंट जो हैं मांगे गए थे, और सेम डॉक्यूमेंट MA MSc वालों से भी मांगा गया था। तो हम खैर पिछले साल का पूरा काउंसलिंग देखे थे, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको पहले से ही तैयार रखना है, ताकि आप एडमिशन के टाइम परेशान ना हो। JNU का कॉल लेटर आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि अगर आप लोग परेशान होंगे और छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर आपका एडमिशन रुकेगा तो आपको तो अच्छा लगेगा ही नहीं, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और ऐसी घटनाएं अगर हमें सुनने को मिलेगी तो वास्तव में हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखिए। अगर कुछ नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। बाकी अन्य कोई भी दिक्कत है या अन्य कोई भी आप लोगों का प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपको काउंसलिंग से संबंधित सारी अपडेट हमारे द्वारा मिलती रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि CVT PG से संबंधित सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।